नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं नॉलेज नोर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, मेरे इस चैनल पर हर संडे की स्पेशल वीडियो आती है जो कि रेल यात्रा के दौरान जुड़ी कुछ ऐसी घटनाओं से रिलेटेड होती है जिससे हम सभी को कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है और हम अपनी यात्रा को मंगलमय बना पाते हैं। तो दोस्तों, आज की जो घटना है, मेरे एक सब्सक्राइबर इंद्रजीत जो कि रूपनारायणपुर के रहने वाले हैं, इन्होंने शेयर करी है। तो मुझे लगा इनकी स्टोरी आप लोगों के साथ जरूर बतानी चाहिए ताकि इन फ्यूचर आप ट्रेन में यात्रा करें तो इन सभी चीजों से जरूर सतर्क रहें। दोस्तों, ये जो घटना है आज के करीब 4 साल पहले की है और इन्होंने कहा है कि इनके मामा जी इनके यहाँ घूमने आए थे और करीब 7 दिन घूमने के बाद अपने घर वापस विक्रमगंज जाने लगे। चूंकि इनके मामा जी स्लीपर में यात्रा करना पसंद नहीं करते हैं, इसीलिए इन्होंने इनके लिए हावड़ा अमृतसर एक्सप्रेस में जनरल की टिकट ली और इनको ट्रेन में बैठा दिया और वहां से चले आए। ट्रेन वहां से चलना शुरू करती है और करीब सुबह 5 बजे आरा जंक्शन रेलवे स्टेशन पे पहुंचती है। दोस्तों, आरा से विक्रमगंज रेलवे स्टेशन की दूरी 3 घंटे थी। तो इन्होंने सोचा कि करीब 3 घंटे यानी कि 8-9 बजे तक मामा जी घर पर पहुंच जाएंगे, लेकिन 9 क्या 10, 11, 12 बल्कि शाम हो गए और इनके मामा जी घर पर नहीं पहुंचे। वो अचानक पता नहीं कहां गायब हो गए। सारे लोग परेशान हो गए। जब सब लोग कहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए, तो इन्होंने चितरंजन रेलवे स्टेशन के आरपीएफ के पास जाकर इसकी शिकायत की और उनसे कहा कि इस तरीके से मेरे मामा जी बैठे थे और अचानक ट्रेन से गायब हो गए। पुलिस ने अपनी छानबीन शुरू की, लेकिन कुछ भी पता नहीं चल रहा था। सारे गांव वाले भी परेशान हो गए। गांव में भी इनकी खोजाई शुरू हो गई, लेकिन कहीं कुछ पता नहीं चल रहा था कि अचानक ट्रेन से इस तरीके से वो कहां गायब हो गए। जब कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तभी 7 बजे मधुपुर रेलवे स्टेशन से जीआरपीएफ का फोन आया। उन्होंने कहा कि हमें एक लाश मिली है और आप आकर यहाँ पर शिनाख्त कर लीजिए। आप जिसकी खोज कर रहे हैं, क्या वो वही है कि नहीं है। दोस्तों, जब इन्होंने ये समाचार सुना तो सारे लोग जो है रोने लगे, परेशान हो गए कि इस तरीके से अचानक क्या होगा। उनसे जो है फोन पर सारी चीजें हुलिया वगैरह पूछने की कोशिश की है, लेकिन पुलिस वाले जो थे इनको कुछ भी नहीं बताए। इनसे कहा कि आपको यहाँ पर आना पड़ेगा और आकर ही यहाँ पर आपको पहचान करनी पड़ेगी। ये लोग वहां पर गए और देखने के बाद जैसे ही उनकी जो है लाश जो भी वहां पर थी उसकी शिनाख्त करने लगे तो पता चला कि वो किसी और का लाश था। इनके मामा जी वहां पर नहीं थे। इन्होंने तो भगवान को धन्यवाद कहा, लेकिन इनकी परेशानी अभी भी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि इनके मामा जी इस तरीके से अचानक गायब हो गए, कुछ पता नहीं चल रहा था। पूरी रात सब लोग परेशान रहे। सुबह इन्होंने सोचा कि इस तरीके से जब चारों तरफ रिश्तेदार वगैरह सब जगह पता कराया गया, कहीं कुछ नहीं पता चला, तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना न्यूज़पेपर में इसकी जो है दी जाए जानकारी, जिससे किसी को अगर पता चले तो कोई भी हो सकता है बता सकता है, नंबर वगैरह रहेगा। तो यही सब सोच रहे थे कि न्यूज़पेपर में आज जाकर दिया जाएगा और काफी सर्च वगैरह भी चल रही थी। लेकिन शाम को अचानक 5 बजे क्या हुआ कि घर पर इनके मामा जी पैदल बिना चप्पल के फटे कपड़ों में घर पहुंचते हैं। दोस्तों, सबकी जो है चेहरे पर खुशी की लहर आती है कि इस तरीके से अचानक मामा जी आ गए। सब लोग उनसे पूछने लगे कि आप कहाँ थे। सारे लोग इस तरीके से परेशान थे। उनके जो है बदन पे फटे कपड़े और चप्पल वगैरह कुछ भी नहीं था और वो बस से बिना जो है इस तरीके से आने के बाद अपनी सारी चीजें बताए। और दोस्तों, उन्होंने जो भी बातें कही उसको जानने के बाद सबकी इस तरीके से जो है होश उड़ गए कि आखिर अचानक से इस तरीके से क्या हो गया था। उन्होंने क्या बताया कि जैसे ही जो है मेरे ये जो सब्सक्राइबर उनको ट्रेन में बैठा कर वहां से चले गए और विंडो सीट पर जो है इनको बैठा दिए थे। दोस्तों, दरअसल हुआ क्या था कि उस ट्रेन में जितने भी लोग थे उसमें मैक्सिमम लोग जहर खुराने वाले थे और इनके मामा जी ने बताया कि हम विंडो के पास बैठकर ऐसे आगे अपनी जो है यात्रा शुरू कर रहे थे। तभी अचानक से क्या हुआ कि एक शख्स उसमें से उठा और अपने हाथ पे खैनी लेकर उसको मलते हुए उसको जोर से ठोकने की कोशिश किया और ठोकते हुए उसकी जो गंध थी मेरे नाकों में गई और हम अचानक से बेहोश हो गए। और इस तरीके से बेहोश होने के बाद वो जो है मेरे सारे पैसे वगैरह और जो भी चप्पल वगैरह जो भी मेरे पास था सब कुछ लूट लिए और ट्रेन में वो बेसुध पड़े हुए थे। और यहाँ पर मुगल सराय रेलवे स्टेशन जो कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय है, वहां पर आरपीएफ की जो टीम थी इनको ट्रेन से उतारकर वहां पर रख दी थी। फिर वो बस के सहारे अपने घर पर आए थे। तो दोस्तों, इस तरीके से जहर खुराने वाले देख सकते हैं खैनी ठोकने के बहाने जो भी उसकी गंध है जो है नाक में डाल दी है और इस तरीके से यहाँ पर बेहोश हो गए और इनको लूट लिए। दोस्तों, ऐसा अक्सर जो है ट्रेन में देखने को मिलता है। इस तरीके से आजकल अपनाया जा रहा है।
बहुत लोग वो लोग भी सतर्क हो गए हैं, क्योंकि आपने सुना होगा कि जो लड्डू वगैरह या फिर खाने पीने में ऐसी चीजें मिलाकर वो देते हैं, लेकिन अभी काफी लोग सतर्क हो गए हैं, तो वो तरीका जो है अभी वो लोग नहीं अपना रहे हैं। अभी ये नया तरीका शुरू किए हैं कि खैनी के बहाने ठोकेंगे खिड़की की तरफ, जिससे लोगों को ये पता चलेगा कि ये खैनी खा रहा है, वो तो उड़ता ही है इस तरीके से, और वो अगर आपके नाकों में जाएगा तो आप वहां पर बेहोश हो जाएंगे, जैसा कि इनके साथ हुआ, और इस तरीके से इनको लूट लिया गया। तो दोस्तों ये स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग थी, मुझे लगा आप लोगों के साथ जरूर शेयर करनी चाहिए, ताकि इन फ्यूचर आप ट्रेन में यात्रा करते हैं और इस तरीके से आप कोई भी आपके सामने खैनी वगैरह लाकर ठोकता है तो उसे पहले ही मना कर दीजिए कि आप जो है उधर जाकर ठोकिए, मेरे पास आकर मत ठोकिए इस तरीके से। और अगर ऐसा करता है और आप सतर्क होकर यात्रा करते हैं तो आपकी यात्रा मंगलमय होगी। तो उम्मीद करते हैं स्टोरी जरूर पसंद आई होगी। अगर आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं आपकी भी कोई स्टोरी हो और मैं उसे संडे स्पेशल वीडियो के रूप में पेश करूं, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स या फिर इंस्टाग्राम या फिर मेरे फेसबुक के इनबॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। मैं उसे अगले संडे वीडियो के रूप में जरूर लाऊंगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।